ये इतना अनसेफ इलाका है कि यहाँ पर मैं वॉक कर रहा था तो प्रिटेंड किया कि मुझे इंग्लिश आती नहीं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कहीं से भी ऐसी सिचुएशन से निकलने का। इधर साथ बहुत सारे होमलेस और ड्रंक लोग हैं। और देखिए ये स्ट्रीट में वॉक कर रहा था, यहाँ पे डेड एंड ही आ गया। ये मेरे पीछे है एलिवेटर दे सांता जोस्ता। ये बनाया गया था 19th सेंचुरी की बिगनिंग में, या 20th सेंचुरी बोलना चाहिए ना उसे। तो ये समझ लीजिए कि यूरोप का सबसे पुराने एलिवेटर में से एक है। बहुत ही स्लो सा एलिवेटर है, बट क्योंकि ये पूरा शहर पहाड़ों के ऊपर है तो इतनी सारी स्टेयरकेस लेनी पड़ती है यूजुअली आपको कहीं पे भी जाने के लिए। तो ये उस ज़माने में जर्नी को बहुत ही सिंपल और आसान कर देता था। आप सीधा एलिवेटर लीजिए, ऊपर जाइए और फिर वॉकवे बना हुआ है। आप पूरी सिटी में अपर फ्लोर पे आराम से वॉक करके पहुंच सकते हैं। उसके बाद आज की डेट में यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है, 10 यूरो पे करने पड़ते हैं, तब जाके आप ऊपर जाते हैं। तो हम वहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो ट्रैम है, टॉय ट्रैम, वो लेंगे। वो एक्चुअली टॉय ट्रैम नहीं है, बिकॉज आज भी लोग उसे एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बट उसमें आज के टाइम में ज़्यादातर लोग आपको टूरिस्ट ही मिलेंगे। ट्राम्स लिस्बन के सबसे टूरिस्टी एक्सपीरियंसेस में शामिल है। और यहाँ पर ट्राम्स की हिस्ट्री गोज़ बैक टू 1873, जब यहाँ पे पहली ट्राम लाइन बिछाई गई थी। और अब करीब करीब 6 या पता नहीं 10 ट्राम लाइन्स हैं। एंड 1901 में ट्राम्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था, तो अब सारी इलेक्ट्रिक ट्राम्स हैं। तो हम लोग लेंगे आज इलेक्ट्रिक ट्राम एंड जाएंगे अप द हिल। पास में स्ट्रीट है, अगेन बहुत फेमस थी टूरिस्टी स्ट्रीट है वो। पिंक स्ट्रीट बोलते हैं उसे, क्योंकि उसे पिंक कलर में पेंट कर दिया गया है। तो वो यहाँ से करीब 1.5 घंटे की वॉक पे है। तो वहाँ चलता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको और उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं? कंसल्टेंसी फॉर व्हाट? इमिग्रेशन रिलेटेड। हाँ, इमिग्रेशन रिलेटेड। अच्छा, सही है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 2018 से यहाँ पर है। सही है, चलिए ऑल द बेस्ट। तो अब हमें वॉक करना है सी के किनारे किनारे चलने वाली इस रोड पे सीधा, टू गेट टू रू दे रोजियो। रोजियो मतलब रोज़ यानी कि पिंक कलर, और रू मतलब स्ट्रीट। तो पिंक स्ट्रीट पे जाने वाले हैं हम। और पहले यहाँ पे थोड़ा सा सी देख लेते हैं। इसे बोलते हैं सेंट्रो कमर्शियो, मतलब कमर्शियल सेंटर, मतलब फाइनेंस सेंटर। आई थिंक, पता नहीं यहाँ पे मिनिस्ट्री होगी फाइनेंस की, आई डोंट नो। बट ये सबसे बड़ा स्क्वायर है यहाँ पर। बहुत स्क्वायर है, हर गली नुक्कड़ में स्क्वायर बना हुआ है, बट ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। एंड ये आई थिंक आप रेंट कर सकते हो कुछ 10 सेंट पर मिनट के रेट पे, या मे बी 20-30 सेंट व्हाटएवर। बट आप 5-6 यूरो में प्रीटी मच सिटी के किसी भी कोने से किसी भी कोने में आराम से जा सकते हो 10-15 मिनट में। और ये हर जगह मिलते हैं, हर जगह यूं ही पड़े रहते हैं। आप बस अनलॉक करो ऐप से, और क्रेडिट कार्ड अटैच कर रखा होगा ऐप में, तो अपने आप जो भी बिल बनेगा वो डिडक्ट हो जाएगा। टैक्सी से डेफिनेटली चीपर है। तो देखो ये फेरी है, ये एक तरफ से लिस्बन की दूसरी तरफ जो सबर्ब्स है वहाँ पे जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेरी है, कोई भी ले सकता है। आई थिंक इसका फेयर जो है वो करीब 2 यूरो का है। एंड वो सामने आपको दिख रहा है वो ब्रिज, वो बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज जैसा है। सेम कलर, सेम स्टाइल, पता नहीं शायद लेंथ भी सेम ही है। किसने किसको कॉपी किया मुझे तो नहीं पता। बट वहाँ पर वो क्राइस्ट रिडीमर जो ब्राज़ील में है, साओ पाउलो में, उसकी कॉपी करता हुआ एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। और वो डेफिनेटली कॉपी है, ओरिजिनल ब्राज़ील वाला ही है। तो सी हमेशा से ही लोगों के लिए चिल करने की जगह होती है। एंड ये एक्चुअली सी भी नहीं है शायद, ये रिवर है। रिवर जो लिस्बन में बहती है और यहाँ पे सी में मिल जाती है फिर अटलांटिक सी में। इस समय मंथ ऑफ जून है और यहाँ पर हर साल जून में पूरी दिन और रात स्ट्रीट पार्टीज चलती हैं। स्पेशली अंदर जाकर जो मेन नेबरहुड्स हैं वहाँ पर कोई भी अपनी दुकान लगा सकता है। खाना पीना, दारू, जो बेचना है सब बेचना अलाउड है। एंड सब जगह म्यूजिक एंड पार्टीज, डांस सब जगह चल रहा होता है।
ये एक गार्डन है सामने, वन ऑफ द वेरी फ्यू गार्डन्स इन द सिटी। दैट्स द ओनली प्लेस फॉर पीपल टू सोशलाइज बेसिकली, अदरवाइज बहुत ही क्रैम्ड अप स्पेसेस हैं सारी। मैं रेस्टोरेंट में गया, अंदर pretty much बैठने की जगह ही नहीं होती, 7, 8, 10 लोग से ज़्यादा अंदर कोई बैठ ही नहीं सकता, कई बार उतना भी नहीं, तो बाहर ही वो सर्व कर देते हैं, सड़क पे लगा होता है जैसे दिखाया भी मैंने आपको, वहीं सर्व करते हैं सबको। ये एक और चर्च आ गया, हर स्क्वायर पे कोई ना कोई चर्च ज़रूर होता है यहाँ पर। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, वो सामने है रू द रोजियो पिंक स्ट्रीट, और मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ। और उससे पहले इसके जो आसपास का एरिया, जो नेबरहुड ये बिल्डिंग्स है, इनको आप ज़रा ध्यान से देख लो तो आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये लो जी, हम पहुँच गए हैं पिंक स्ट्रीट में। अभी यहाँ शाम का समय है, तो एक खाली खाली एरिया है, यहाँ पर सब बार्स ही बार्स हैं, और यहाँ पर सीटिंग रहती है पूरी, और नार्थ में बहुत ही ज़्यादा लाइवली होता है। मैं जानबूझ के रात में यहाँ पे नहीं आया हूँ क्योंकि तब शायद मैं शूट नहीं कर पाता इजीली। इट्स नॉट कंसीडर्ड वेरी सेफ। एरिया की हालत से आपको पता लग रहा होगा, ये एक्चुअली वन ऑफ द पुअरेस्ट नेबरहुड्स हुआ करता था एक टाइम लिस्बन का, और यहाँ पे स्पेशली स्ट्रीट पे प्रोस्टिट्यूशन हुआ करता था। ये स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन की स्ट्रीट थी, और फिर पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट ने उस सबको स्टॉप कर दिया, रोक दिया, और ये पूरा इलाका जो है बिल्कुल डेजर्टेड आइसोलेटेड सा हो गया। फिर कई साल बाद उसे रेजुविनेट करने के लिए इस तरीके से इसको नई आइडेंटिटी दी गई, यूनिक आइडेंटिटी, पिंक बना के स्ट्रीट को। और पिंक एक्चुअली वही, मतलब जो इसका सेक्सुअल एंगल है स्ट्रीट का, उसी को एक्सप्लोर करता है, वो कलर जो उसी से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको पिंक रखा गया। और फिर यहाँ पे बार्स वगैरह खोले गए ताकि लाइव म्यूज़िक के साथ क्राउड्स को एंटरटेन किया जा सके, लोग आए और रीजेंट्रिफिकेशन हो पाए इस एरिया की। पर अभी भी यहाँ पर कई बार लोग रिपोर्ट करते हैं कि पिक पॉकेटिंग हो जाती है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। रिलेटिवली इस एरिया के बार और रेस्टोरेंट बाकी जो एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में चीपर हैं, एंड ये भी एक ड्रॉ है बिकॉज में भी रेंटल्स होंगे, इसलिए प्राइसेस में भी आपको कटौती दिखाई देती है। तो ये है अपना पिंक स्ट्रीट। ये इतना अनसेफ इलाका है कि यहाँ पर मैं वॉक कर रहा था तो दो लोग आ गए एंड डिसाइड कि ये गोप्रो है, मुझे दिखाओ कैसा होता है वगैरह वगैरह। मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे इंग्लिश आती नहीं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कहीं से भी ऐसी सिचुएशन से निकलने का, आप प्रिटेंड करो आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, एंड यू नेवर नो कि वो पॉकेट वगैरह पे भी हाथ डालते। तो देन वन ऑफ देम स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी कि अरे मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। आई क्विकली वॉक पास्ट दैट डोम। तो ये टिपिकल एक स्ट्रीट कही जाएगी लिस्बन की, कॉबल्ड अप द हिल, काफ़ी चढ़ाई और जगह जगह स्टेयर्स, अगर आप अपनी चढ़ाई कम करना चाहते हैं तो। रास्ते पता नहीं है तो बहुत इजी है यहाँ पर खो जाना, बिकॉज कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा और कहाँ निकलेगा कुछ पता नहीं चलता। देखिए ये स्ट्रीट में वॉक कर रहा था, यहाँ पे डेड एंड ही आ गया, तो कुछ पता नहीं चलता है। मैं नीचे जाता हूँ। तो ऐसा है लिस्बन। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है कि किसी गाइड के साथ ही आप लिस्बन घूमें, ताकि आप सही जगह पे सही टाइम पे पहुँच पाएँ और देख पाएँ सही तरीके से सिटी को एंजॉय कर पाएँ। पिंक स्ट्रीट आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ पोर्टुगल से, लिस्बन से। जुड़े रहिए चैनल से और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। तो मैं अब मिलने जा रहा हूँ शहबाज से। ये शहबाज, हाय। मोस्टली हम लोग जो जट लोग पंजाबी लोग हैं मोस्टली सिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा कि मुझे अपने चैनल का नाम बताओ, मैं सब्सक्राइब करता हूँ। क्या हार्ड हिप हॉप परफॉर्मेंस थी, सही अमेजिंग।